द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत टारवेलन से हुई। व्हाइट टावर के अंदर एक सुनवाई के दौरान स्वान सांचे ने लियांड्रिन को सबके सामने डार्क फ्रेंड घोषित कर दिया। यह सुनते ही लियांड्रिन ने उल्टा स्वान सांचे पर इल्जाम लगा दिया कि ड्रैगन रिबॉर्न को भगाने में इसी का हाथ था। फिर स्वान सांचे ने सबके सामने नाइन्यू को गवाह की तरह पेश करके यह साबित कर दिया कि लियांड्रिन वाकई में एक डार्क फ्रेंड है। यह देखकर लियांड्रिन समझ गई कि अब इसका भांडा फूट गया है। फिर लियांड्रिन ने टावर के बाकी अंडरकवर ब्लैक आजाज के साथ मिलकर सब पर हमला बोल दिया, जिसमें काफी लोगों की जाने गई। टावर से भागते वक्त ब्लैक आजा ने कुछ एंशिएंट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स चुरा लिए। लियांड्रिन की गैंग ऑलमोस्ट बच के निकलने वाली थी, बट तभी अलाना और उसके वार्डर्स ने इनका रास्ता रोक दिया। इस लड़ाई में लियांड्रिन ने अलाना के एक वार्डर इवॉन को मार दिया। स्वान भी इनका पीछा करते हुए टावर से बाहर चली आई, पर तभी दो ब्लैक आजाज ने उस पर हमला कर दिया। ये दोनों मलबा गिराकर स्वान को मारने ही वाले थे, पर तभी मोरेन ने चुपके से शील्ड बनाकर स्वान को बचा लिया। फिर हमने देखा कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में भी नाइन्यू उसके पावर्स को चैनल नहीं कर पा रही थी। समय रहते लैन ने टावर में घुसकर इसे बचा लिया। इस लंबी लड़ाई के बाद ओजी गैंग फिर से एक बार टारवेलन में रीयूनाइट हो गई। मोरेन ने रैंड को बताया कि इन्हें जल्द से जल्द टियर जाकर स्वॉर्ड ऑफ कैलेंडोर लेनी होगी, जो कि अपेरेंटली रैंड की 4 सेकंड को हराने में मदद करेगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाय द वे, रैंड जहां जाएगा याइल एविएंडा भी उसके साथ जाएगी। कुछ देर बाद ही लैनफियर भी यहाँ चली आई। लैनफियर ने मोरेन और लैन को बताया कि वो रैंड को टियर पहुंचाने में इनकी मदद कर सकती है। माना कि लैनफियर पर भरोसा नहीं कर सकते, बट इस सिचुएशन में लैनफियर और मोरेन दोनों के गोल सेम थे। लैनफियर को भी अच्छे से पता था कि रैंड को फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हैंडल करने टियर जाकर कैलेंडोर तलवार हासिल करनी होगी। बस इन्हें किसी तरह रैंड को कन्विंस करना होगा। तो भरोसा ना होते हुए भी मोरेन लैनफियर की मदद लेने के लिए मान गई। फिर यह डिसाइड हुआ कि लैनफियर उसके मैजिक के जरिए रैंड के दोस्तों को डराएगी, ताकि रैंड को यह महसूस हो कि उसकी वजह से उसके सारे दोस्तों की जान खतरे में है। यह एहसास होते ही रैंड खुद ब खुद सबको छोड़कर टियर जाने के लिए मान जाएगा। ना चाहते हुए भी मोरेन ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मान गई। स्वान सांचे ने इग्वेन और नाइन्यू को बताया कि अगर रैंड ये लड़ाई जीत भी जाता है, तब भी इन दोनों को व्हाइट टावर में रहकर फ्यूचर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि कभी ना कभी तो रैंड 1 पावर से करप्ट होकर पगला जाएगा, और तब उसे रोकने के लिए इन्हें इग्वेन और नाइन्यू जैसे पावरफुल आइस एडाइस की जरूरत पड़ेगी। इग्वेन को यह बात मंजूर थी, बट सिर्फ एक शर्त पर। इसे अभी का अभी ट्रायल ऑफ आर्चेस को पूरा करके सरपेंट रिंग हासिल करनी है। स्वान मान गई। ट्रायल ऑफ आर्चेस के दौरान इग्वेन ने देखा कि फ्यूचर में वो खुद एमरलिन सीड बन गई, और रैंड ने 1 पावर से करप्ट होकर पेरिन को मार दिया। रैंड चिल्ला कर इग्वेन को उसके आगे झुकने के लिए कह रहा था, पर तभी इग्वेन आर्चेस को पास करके बाहर चली आई। जो लोग भूल गए हो, इस आर्चेस के टेस्ट के दौरान आइस एडाइस को एक अल्टरनेट रियलिटी में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। वहां की सारी दुनिया तो फेक है, बट टेस्ट को पास कर बाहर आने पर आइस एडाइस को सब कुछ अच्छे से याद रहता है, मानो कि वो वाकई में उस रियलिटी को जी कर आए हैं। एनीवेज, सरपेंट रिंग मिलते ही इग्वेन ने स्वान को बताया कि अब वो टावर से बाहर जा रही है। ये सीधा रैंड का मिशन पूरा होने के बाद ही वापस आएगी। यानी इग्वेन ने स्वान को येड़ा बनाकर इनसे रिंग ले ली, और रिंग के मिलते ही आइस एडाइस आजादी से टावर के बाहर जा सकते हैं। इग्वेन ने स्वान को याद दिलाया कि उसकी वफादारी स्वान सांचे के साथ नहीं, बल्कि 1 पावर के साथ है। फिर द ड्रैगन रिबॉर्न और टियर के बीच के कनेक्शन को और अच्छे से जानने रैंड लॉयल से मिलने चला गया। लॉयल ने रैंड को ड्रैगन रिबॉर्न के प्रोफेसी के बारे में बताया। टियर में स्टोन ऑफ टियर नामी एक फोर्ट्रेस है। रैंड को कैलेंडोर वहीं मिलेगी। ओके, कैलेंडोर वैसे तो नाम की एक तलवार है, बट एक्चुअल में वो तलवार जैसे काम नहीं करती। कैलेंडोर एक सांग्रियाल है, जो मेल चैनलर्स यानी इस सिचुएशन में ड्रैगन रिबॉर्न एके रैंड को सेफली 1 पावर चैनल करने में उसकी मदद करेगी। कैलेंडर स्वॉर्ड ग्लास या फिर क्रिस्टल स्वॉर्ड की तरह दिखती है, पर इस प्रोफेसी के मुताबिक रैंड टियर अकेला नहीं, बल्कि पीपल ऑफ द ड्रैगन की आर्मी लेकर जाएगा। फिर लैनफियर अपने पावर की मदद से रैंड के दोस्तों पर हमला करने लग गई। पहले दिन का प्लान ऐसा था कि ये बस एक कंट्रोल्ड अटैक होगा, पर जल्द ही लैनफियर का प्लान बुरी तरह से बैकफायर हो गया। इस कंट्रोल अटैक के दौरान मोगेडियन नामी 4 सेकंड के भेजे ग्रे मैन ने नाइन्यू पर हमला कर दिया। हॉर्न ऑफ वलेर को बजाने के बाद से ही मैट की दिमागी हालत हिल गई थी। उसे हमेशा ओल्ड वॉरियर्स की चीखें सुनाई देती। वो बीच बीच में ही ओल्ड टंग में बात करने लग जाता, या फिर अचानक से इसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं।
जब ग्रे मैन नाइन्यू पर हमला कर रहा था तब भी मैट ऐसे एक हेलुसिनेशन में अटका हुआ था। शायद लैनफियर के जादू ने इसके इफेक्ट्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। लकीली लैन ने समय पर आकर नाइन्यू की जान बचा ली और इस इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई। ग्रे मैन के अटैक को देखकर लैनफियर समझ गई कि मोगेडियन भी कहीं आसपास ही है। लैनफियर ने मोरियन को चेतावनी दी कि इन्हें जल्द से जल्द रैंड को टार वैलोन से बाहर निकालना होगा। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर रैंड भी फाइनली मोरियन के साथ चलने के लिए मान गया। 4 सेकंड वाले अटैक के बाद रैंड ने पेरिन को अपनी आम जिंदगी कंटिन्यू करने वापस 2 रिवर्स भेज दिया। जान बचाने के बदले ये 2 आइल वॉरियर्स भी पेरिन के साथ जाएंगे। मैट ने डिसाइड किया कि वो नाइन्यू के साथ व्हाइट टावर में रहकर अपना दिमाग का इलाज कराएगा। एंडोर की प्रिंसेस इलेन को गुड बाय बोलने से पहले एवियन्ना ने उसे आइल प्रोफेसी वाले काराकान के बारे में बताया। ये भी ड्रैगन रिबॉर्न का ही दूसरा नाम है। तो इलेन ने रैंड को कन्विंस किया कि शायद ये 2 प्रोफेसीज आपस में कनेक्टेड हैं। रैंड को टियर जाने से पहले आर्मी चाहिए, तो क्यों ना वो पहले आइल वेस्टलैंड जाकर अपनी आर्मी बना ले और बाद में रैंड इस आइल आर्मी के साथ कैलेंडर हासिल करने टियर जाएगा। तो एकदम लास्ट मोमेंट पर रैंड ने मोरियन को इनकी ड्रॉप लोकेशन चेंज करने के लिए कहा। ये अब टियर के बजाय पहले आइल वेस्टलैंड्स जाएंगे। इस सफर में इग्वेन और एवियंडा भी इनके साथ होंगे। एंड सीन में हमने देखा कि 4 सेकंड मोगेडियन ने जाइचिम नामी एक व्हाइट क्लोक को टॉर्चर करके उसे ग्रे मैन बना दिया। ग्रे मैन यानी मोगेडियन के इशारों पर नाचने वाले ज़ॉम्बीज। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।